अरे ये कौन इधर आओ। कैसे हो? मस्त। चलो खाना तो खा लो, मुझे लगा खाना खा लिया होगा। चाय पीना है मुझे चलो चलो पापा पैर इतनी ओके, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बारिश हो गई, मुंबई में बारिश हो गई। ओके, सो मुंबई की मुंबारिश शुरू हो गई है। मुंबारिश मैगी का एक थीम था किसी एक पार्टी का, याद है मैगी? किसका था? यस। और बारिश शुरू हो गई है, अच्छी खासी बारिश 2 दिनों से हो रही है। होपफुली कल कम होगी क्योंकि मॉम डैड आने वाले हैं 4 साल के बाद। सो आई एम होपिंग कि उनकी फ़्लाइट डिले नहीं होगी, टाइम पे घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद भले ही बारिश होती रहे बट उस बीच में बारिश नहीं होगी। आई एम जस्ट होपिंग। और मुंबई के ये नए चमचमाते सिग्नल अब ये ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे या फिर दूर से चमक कर रास्ता दिखाने में हेल्प करेंगे, सिग्नल को समझने में हेल्प करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। We have reached in Oberoi Mall for the movie Jurassic Park. क्या नाम है हमारे फिल्म का? Jurassic, not Jurassic. Jurassic. Jurassic ना? Yeah. What? Jurassic Park. Dominion or something. But I it's don't know if it's. I know. So even I don't know the name, लेकिन 3D है इतना पता है. All I know is it's a Jurassic Park movie, so it has to be good. Yeah, it has to be good. So इस फिल्म का नाम है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जो कि 3D में हम लोग देखने वाले हैं। रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आई थिंक कुछ भी होगा, थ्रिलिंग तो होगी, क्योंकि जुरासिक पार्क फिल्मों का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है थ्रिलिंग मोमेंट्स। अब ऑब्वियसली थिएटर के अंदर की चीज़ों को शूट नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉपकॉर्न खाते खाते थ्रिलिंग मोमेंट्स को एंजॉय करते करते फिल्म कहाँ ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। ओके, तो अगर मैं अपने पर्सनल रिव्यू की बात करूं एज फार एज जुरासिक पार्क इज़ कंसर्न, जो जुरासिक पार्क 1 था वो आज भी किंग है, क्योंकि उसके बाद से लगभग हर बार ऐसा होता है कि आपको 3-4 जो की मोमेंट्स हैं वो रिपीटेटिव लगते हैं। जैसे कि सुभाष घई की फिल्म हो कि जब तक सुभाष घई अपनी फिल्म में पासिंग शॉट नहीं देंगे तो हिट नहीं होगी। थ्रिलिंग सीन्स हैं लेकिन कुछ नया किया जा सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम जुरासिक पार्क। मायरा वाज नॉट कमिंग फॉर द फिल्म। उसको ब्राइब किया कि उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम मिलेगा क्योंकि उसको फिल्म में लेके आ रहे हैं। एंड शी केम एंड शी लाइक द मूवी। ओह, इट्स 1:30 AM। चलो हे गाइस, फिर से बोलते हैं। I like it. Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and फिलहाल मैं और मायरा जा रहे हैं airport because after almost 4 years my mom, dad and Krishna they are coming to Mumbai. बहुत बार आएंगे जाएंगे, या मैं जाऊंगा या वो आएंगे, इस कन्फ्यूजन में फिर बीच में कोविड इतना कुछ हुआ कि वो बॉम्बे आ ही नहीं पाए बिकॉज फिर मैं ही जाता था अक्सर। सो फाइनली डिसाइड किया कि नहीं भाई बहुत हो गया, आ जाओ। सो दे आर कमिंग फॉर 10-15 days एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। उनकी फ़्लाइट लैंड होनी है 1:40 पे। आधे घंटे का टाइम है, फिर एयरपोर्ट से बाहर आते टाइम लगेगा, तब तक हम लोग पहुँच जाते हैं। लेट्स गो। She sleeps here. हाँ, she scratches. तो उसके पास ही जाने का ना। Why is sleeping here? कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे बाहर बहुत गर्मी होती है ना। इस बिल्ली को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, वो फ़ैन ऑन देखती है लिफ्ट का और सीधा घुस जाती है। तो पूरे दिन आराम से सोती है, अपने हिसाब से उठती है, कोई रोक टोक नहीं। और जैसे मैंने उम्मीद किया था, बारिश नहीं है, मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, आसमान एकदम साफ है, जैसे कि सुबह सुबह आसमान को झाड़ू से पानी से धोया हो। सो आई वाज थिंकिंग कि शायद बहुत ट्रैफिक मिलेगा और हमको बहुत जल्दी जाना चाहिए, लेकिन
ना ट्रैफिक मिला और पहुंच भी हम टाइम से बहुत पहले गए हैं। जनरली मेरे घर से यहाँ तक एयरपोर्ट तक पहुँचते 35 मिनट लग जाते हैं, 35 मिनट। हाँ, अगर पीक आवर्स तो फिर उसका कोई यू कांट से 45 मिनट्स 1 आवर भी लग जाता है, लेकिन हम 13 मिनट में पहुँच गए। सो मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है स्लो जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि हम लोग लेट पहुँचे। फिर भी हम एयरपोर्ट जो अराइवल है उससे आई थिंक 10 मिनट पहले पहुँच जाएंगे। उसके बाद उनको बाहर आते टाइम लगेगा। और प्रॉब्लम ये है कि एयरपोर्ट पे चल रहा है काम, जिसकी वजह से वहाँ पे पार्किंग मिलना एज यूजुअल बॉम्बे की प्रॉब्लम, पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। और जो BMC पार्किंग है वो बहुत दूर है, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू वॉक दैट मच। सो आई नीड टू फाइंड माई वेज। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बनी ये एलिवेटेड रोड कभी कभी ऐसा फील कराती है जैसे कि हम मुंबई में हैं ही नहीं। ऐसा लगता है ये कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है या कोई इंटरनेशनल हाईवे है। लेफ्ट राइट में देखिए, सिर्फ रोड के बीचों बीच देखिए, दोनों तरफ के पेड़ों को देखिए। नहीं लगता ऐसा जैसे कि किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे हो और आपको सिर्फ बादल और हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हो। समथिंग लाइक मॉरिशस। कुछ ज़्यादा हो गया क्या? I caught you. You're playing games. So flight land हो गई है और they are just taking their luggage. और यहाँ पे बिकॉज अभी मेट्रो का कुछ काम चल रहा है एयरपोर्ट के पास, और आई थिंक पार्किंग लॉट का भी काम चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट, बहुत सारा काम चलता ही रहता है यहाँ पे। सो उसकी वजह से उस एरिया में नहीं जा सकते जहाँ से एक्चुअली हम पिकअप करते हैं फ्रॉम द बस स्टॉप ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो ऑप्शन यही बचता है कि आई जस्ट वेट देम टू रीच देयर एट बस स्टॉप, देन आई मूव फ्रॉम। अदरवाइज़ क्या हुआ कि वहाँ पे आपको रुकने नहीं देते हैं, फिर मुझे पूरा लंबा घूम के आना पड़ेगा। इसलिए जस्ट वेट, रिलैक्स। A few moments later. ओके, सो फाइनली पापा का फ़ोन आ गया है कि वो लोग बस स्टॉप पे पहुंच गए हैं। होपफुली वही बस स्टॉप हो, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ जब से रोड बंद हुई है। सो होपफुली उनके साथ साथ मैं भी सही बस स्टॉप पर पहुंचूं, क्योंकि हमें आगे से लेफ़्ट लेना है। यहाँ से अब जाना है। दरअसल एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप महीने 2 महीने या 6 महीने में एक ही बार जाते हो। उस बीच में अगर चीज़ें चेंज हो जाएँ तो आपको भी पता नहीं चलता। और ये मुझे थोड़ा सा आइडिया इसलिए था बिकॉज हमारा ऑफिस पास में है एंड आई हैव सीन कि यहाँ पे काम चल रहा है। तो आई वाज लिटिल मेंटली रेडी कि थोड़ा लेफ़्ट राइट हो सकता है, फिर भी मुझे किसी को पूछना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एक रॉन्ग रूट, एक रॉन्ग टर्न मुझे बहुत लंबा घुमाएगा। आई थिंक मैं शायद सही जा रहा हूँ, पूछ लेना चाहिए भाई। बस स्टॉप इधर से है क्या? थैंक यू। एंड मैं भी कंफ्यूज सी, आई हैव टू आस्क पीपल कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। यहाँ उनको होना चाहिए, अगर वो हैं रुके बराबर हैं तो, वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत। कैन यू सी माई लेफ्ट में देखो, उधर दिख रहा है क्या? आगे दिख रहे हैं कहीं? I think I can't. हाँ, वो दिख रहे हैं मुझे। Can you see them? No. I can see them. आजा जी बॉम्बे वाले। चलो रखो फटाफट सामान। चार साल के बाद, कितने 4 साल के बाद आ रहे हो ना? नहीं, 2017 में आए थे। 17 में आए थे। और 5 साल हो गए। गिर जाएगा अंधेरे में। Later. और घर में जब कोई भी मिठाई या किसी भी तरह की चीज़ कोई लेकर आता है तो सबसे पहले उसे भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है, जैसे कि फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। यही तो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है।
अब 4 साल बाद मिले इन दो शैतानों की हाइट भी देख लेते हैं। इधर आ बाजू में इधर। हाँ ओके, थोड़ा सीधी खड़ी हो मायरा, थप्पड़ खाएगी। ऐसे शर्मा रहे हैं दोनों। ये भगवान, दोनों हैं भी बहुत सीधे ही हैं। हाँ? दोनों बहुत ही सीधे हैं। ये दोनों एक नंबर के शैतान है ये दोनों। दोनों बहुत सीधे हैं। अरे ये कौन? इधर आओ। कैसे हो? मस्त। मेघना और मायरा की मुलाकात मम्मी पापा से काफ़ी वक्त के बाद हुई है, क्योंकि कोविड के चलते मैं अकेला ही ट्रैवल किया करता था, ज़्यादातर मैं ही जाया करता था, इसलिए ये लोग काफ़ी वक्त के बाद मम्मी पापा से मिले। छूलो पापा पैर छूलो। इतनी सब छू रहे थे। जब सब छू रहे थे। कैसे हो बाबा? ठीक है। क्या कितनी गर्मी है बाहर तो, बाप रे, ये भी कम लग रहा है मुझे तो अभी। और तभी दरवाजे की बेल बजी और एक खूबसूरत सा फूलों का बुके हमारे पास पहुंचा, जो भेजा था टीना ने मैगी के लिए। टीना ऐसा अक्सर करती रहती है, कभी मिठाइयाँ, कभी बर्गर, वो हमको ही नहीं सारे फ्रेंड्स के घर भेजती रहती है। दिस इज़ व्हाट टीना दरीरा एंड हुसैन ख्वाजरवाला आर ऑल अबाउट। और वो चीज़ जिसकी वजह से कृष्णा इतने वक्त से मुंबई आना चाहता था, वो है क्रिकेट। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। उसने अक्सर मुझे मेरी बिल्डिंग में प्रैक्टिस करते हुए देखा था और वो चाहता था कि वो भी आए और यहाँ पर खेले। इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम निकल पड़े नीचे नेट्स में क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैं कृष्णा को क्रिकेट खिलाता हूँ। आई एम श्योर फर्स्ट डे है, उसके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है, और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू डिड, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।